नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, खासकर जिनका ध्यान यहाँ पे फिजिकल बाइंग के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे क्वेरीज आती है कि उन्हें फिजिकल बाइंग में बाइंग करनी है। दुविधा बहुत है यहाँ पे, और इनफैक्ट हम लोगों को भी यहाँ पे दुविधा है कि प्राइसेस यहाँ पे हायर साइड जाना है। ये तो पता है कि हायर साइड जाने हैं, सारे जो समीकरण है ये आपको बता रहे हैं कि हायर साइड जाना है। क्यों जाना है, एक बार ब्रीफ कर रही हूँ उन दर्शकों के लिए जो शायद पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि काफी ज्यादा तनाव है विश्व में, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत बढ़ रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशन है यहाँ पे। इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, तो इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो गोल्ड के प्राइसेस जो है वो हायर साइड यहाँ पे जाते हैं। दूसरी चीज है कि गोल्ड हो या सिल्वर, आप यहाँ पे देखेंगे कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई साइड यहाँ पे कम है। तीसरी बात यहाँ पे है कि डी डॉलराइजेशन का माहौल है, यानी कि डॉलर से जो एक ट्रस्ट फैक्टर है वो खत्म होता जा रहा है। काफी दिनों से यहाँ पे जो ब्रिक्स नेशंस हैं वो डॉलर को इग्नोर करके वो अदर करेंसीज में या अदर टर्म्स में वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो डॉलर का दबदबा था, यानी कि 73% डॉलर यूज किया जाता था टोटल वर्ल्ड ट्रेड में, अब वो कहीं ना कहीं आपको 50% से भी नीचे होता हुआ दिख रहा है। तो जितनी तेजी से डी डॉलराइजेशन होगा, लोगों का ध्यान यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में जाएगा, और वो एक स्ट्रैटेजिक निवेश की तरह इसमें कर रहे हैं। चौथी बात है कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं इस तनाव भरे माहौल में लगातार 12 साल से यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्ड हाई प्राइस पे वो बाई कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, ट्रेड वॉर्स हो, ट्रेड टेंशन हो, सब चीजें यहाँ पे अच्छी नहीं है। और एनी टाइम आप देख सकते हैं कि जो चाइनीज इकोनॉमी है वो डिफ्लेशन की तरफ जा रही है, और इतने स्टिमुलस के बाद भी चाइना की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं है। जबकि यूएस इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो डेटा जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्प्रूविंग डेटा यहाँ पे नहीं है। तो बहुत ज्यादा तनाव के बीच में मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर को यहाँ पे पूरे जो एक रेसिपी मिली हुई है वो अपसाइड की मिली है। और यही वजह है कि हम लोगों ने 1979 के बाद, मतलब 80 के बाद, हम लोगों ने इतना बड़ा मूव आता हुआ देखा, और एक मूव हमें मिली थी 2011 में। बहुत ज्यादा यहाँ पे टेंशन है कि क्या प्राइसेस, अगर मान लीजिए कि 1980 में जब चांदी की प्राइसेस बढ़ी थी और $50 आई थी, तो वहां पे 90% का फॉल आया था। जब 2011 में प्राइसेस फिर से यहाँ पे इस लेवल्स पे आने की कोशिश करी तो वहां से 70% का फॉल आया। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि क्या हमें कोई 30-40% भी फॉल यहाँ पे आएगा, जैसे कि अब आपने सब्सक्राइबर ने यहाँ पे उन्होंने कहा कि टेड की रिपोर्ट आई, उन्होंने यहाँ पे बेयरिश मतलब पोजीशंस ली थी रीइंबैलेंसिंग के टाइम में, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ था। हमें यहाँ पे देखना होगा कि 1980 और 2011 के बीच में क्या यहाँ पे फर्क है। इस बार स्पेकुलेशन आप नहीं कह सकते हैं, और इस बार जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उसने आउटबीट कर दिया है यहाँ पे सप्लाई साइड को। अब चांदी की बात की जाए, चांदी जो पहले एक ज्वेलरी के हिसाब से यूज होती थी, सिल्वर वेयर के हिसाब से यूज होती थी, अब वो टोटल यहाँ पे आप देखा जाए 70% कॉन्ट्रीब्यूशन उसका इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में यहाँ पे चला गया है। नई नई यूजेस आई हैं जहाँ पे सब्सटीट्यूट मिलना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। तो आपको चांदी कब कम हो सकती है, ये बात की हम यहाँ बात करेंगे। ये नहीं कि ये बातें तो बहुत होती है बहुत वीडियोस में कि प्राइसेस जो है वो हायर साइड ही जाएंगी। कब कम हो सकती हैं? जब इसका डिमांड डिस्ट्रक्शन आएगा। डिमांड डिस्ट्रक्शन कब आएगा? जब यहाँ या तो बहुत बड़ा कोई माइंस मिल जाए, तो उसमें भी सप्लाई साइड में टाइम लगेगा। लेकिन कभी आपको लगे कि कोई बड़ा सा यहाँ पे मतलब कि सेक्टर है, जैसे सोलार है, वहां पे सब्स्टिट्यूट मिल गया कॉपर का, तो यहाँ पे सिल्वर का, तो वहां पे जाके आप डिमांड डिस्ट्रक्शन देखेंगे, और तब जाके आपको प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिलेगा। लेकिन आज बात मैंने यहाँ पे जब कहा है कि आज फिजिकल मार्केट की बात होगी, तो मैं यहाँ पे ये वीडियो शेयर करके आपको प्राइसेस ही दिखाना चाह रही हूँ। और जिन लोगों को यहाँ पे खरीदारी करनी है उनके डिसीजन मेकिंग में शायद ये वीडियो हेल्प करे। अब आप गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे देख रहे हैं, तो 24 कैरेट जो है ये 1,43,000, क्या बोलूं, मतलब कि ये वन, इसके हिसाब से 1,44,000 पर 10 ग्राम है। ये 1 ग्राम का है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये 22 कैरेट है, ये 24 कैरेट है, ये 18 कैरेट है। 22 कैरेट अभी भी आपको आ रहा है, मतलब कि 13,200, इसे मान लेते हैं 13,200, और ये आ रहा है 1,14,000 के 400 के करीब। 18 कैरेट आपको मिल रहा है 10,800 के करीब। लेकिन क्या ये प्राइसेस, अब बोलते हैं कि ये इतने हायर साइड पे हमें लेना चाहिए, मैं कहूंगी कि छोटी छोटी मात्रा में आप एक्यूमुलेट करते रहें, एक बार एक्यूमुलेट ना करें, छोटे छोटे मात्रा में करें। क्योंकि आपको मैं जो चार्ट दिखाऊंगी इससे आपको पता चलेगा कि आपको क्यों एक्यूमुलेट करना चाहिए। अब चलिए, ये तो हम जनवरी का भाव, हम सिर्फ जनवरी जनवरी का भाव देख रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जनवरी 8 में जो हमारा 1 ग्राम
गोल्ड का दाम था, वो 24 कैरेट का मैं बता रही हूँ, 13,800 था। 13,800 से बढ़ के ये यहाँ पे हो गया 14,400 के करीब। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ जनवरी जनवरी के एक हफ्ते में प्राइसेस का यहाँ पे क्या रुझान रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा हम आपको लॉन्ग टर्म दिखाएंगे, और इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको ये वीडियो भी देखना होगा। 10 साल पहले आप मतलब जो 24 कैरेट का था, वो आप कितने में ले रहे थे? 53,000 के करीब आपको 10 ग्राम का रेट पड़ता था। ये 1 ग्राम का है, इसलिए आपको मैं 10 ग्राम के इसमें बता रही हूँ। 53,000 में ना, अब 9 ईयर्स पहले आपको ये 5500 मिला था। तो काफी दिनों तक आप देखेंगे ये 5300 से लेके एक जोन था 6500 तक, वहां तक हमें 65,000 तक मिलता रहा। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने 1 साल 2 साल के अंदर ही यहाँ पे हमें 90,000 का मिला। 2 साल पहले 90,000 मतलब कि पर 10 ग्राम के हिसाब से। लेकिन 1 साल पहले के से देखें तो मामला यहाँ पे बहुत ज्यादा बदलता हुआ नजर आया। 2 साल पहले जो सोना हमें 9,000 का 1 ग्राम था, वो सोना बढ़ के अब हमारा हो गया है 14,192 के करीब। अब ये 24 कैरेट का मैं भाव बता रही हूँ। अगर 22 कैरेट की बात की जाए, जो भी आपको 13,000 में 1 ग्राम मिल रहा है, वो आपको 10 साल पहले सिर्फ 5,000 में 1 ग्राम मिलता था। यानी कि प्राइसेस कितना बढ़ गया? 5,000 ये, और अभी 13,000, 8,000 का दाम आपको बढ़ गया 1 ग्राम के हिसाब से। यानी कि दुगुना से भी ज्यादा आपको ये प्राइसेस जो है वो नजर आ रहे हैं। तो जब आपको गोल्ड शादी के पर्पज से, या आप बोलते हैं कि मुझे बच्चों के लिए लेना है, वैसे में आप ना सोचिए, और गोल्ड को आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्यूमुलेट करते चले, क्योंकि प्राइसेस आने वाले समय में हायर साइड जाएंगे। अब सिल्वर की बात मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे फिजिकल सिल्वर खरीदना चाह रहे हैं, उसमें वेटिंग भी है। 295 के करीब यहाँ पे मिल रहा है पर ग्राम, यानी कि 2,95,000 का केजी मिल रहा है। अभी ये थोड़ा सा प्रीमियम पे है, लेकिन फिर भी आपको अगर चाहे तो आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है इसके भी प्राइसेस काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। जो आपको यहाँ पे 2,95,000 है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2,52,000 आपको सिर्फ जनवरी 8 को मिल रहा था। मतलब 1 जनवरी में आपको इतने प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या प्राइसेस इसी हिसाब से बढ़ेंगे? यहाँ पे प्राइस चार्ट देख के हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 साल में आप लोगों ने प्राइसेस को कहाँ से बढ़ते हुए देखा। 96,500 से जो सिल्वर बढ़ी है, वो सिल्वर बढ़ते बढ़ते अब आपको यहाँ पे हो गई है 2,95,000 के करीब। आप अगर मान लीजिए कि 50 ग्राम खरीदना चाह रहे थे, 25 ग्राम खरीदिए, लेकिन इस प्राइस पे खरीद सकते हैं। और उसके बाद जब थोड़ा सा करेक्शन आए, क्योंकि ये करेक्शन की उम्मीद तो है, तो फिर आप वहां पे खरीद सकते हो। और दिक्कत यह है कि इस बार करेक्शन पूरा पूरा आपको आता हुआ दिख नहीं रहा है। वही कारण है कि आप ये गारंटी लेके नहीं चल सकते कि नीचे आएगा ही आएगा और वहां पे आपको खरीदना। अगर नीचे आ जाए तो आपको कहीं ना कहीं अगर 2 लाख 2.5 लाख के करीब मिल रहा है, फिर से आप वहां पे एक बार प्राइसेस को देखते हुए अपनी खरीदारी को कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सिर्फ जनवरी 17 में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आपको 24% का जो रिटर्न है वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है सिल्वर में। चलिए, अब ये तो बात हो गई कि किस तरीके से मतलब कि प्राइसेस यहाँ पे मूव कर रही हैं और हमें कैसे लेना चाहिए। यानी कि आपको फेज वाइज मैनर में लेना चाहिए। जितना पैसा है उसको एक बार में लगा के उसको थोड़ा सा स्टेप वाइज आप लगाइए। थोड़ा सा करेक्शन आता है तो वहां पे खरीद लीजिए, और पैसा को आप कैश को थोड़ा सा स्पेयर करके रहिए, ताकि जब आपको कोई मौका मिले तो वो मौका आप चुके नहीं। अब यहाँ पे फोमो है, कहते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए भी आ रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ये पता चल गया है पहले से। अब यहाँ बदलाव ये हुआ है कि सोशल मीडिया हो, या फिर आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, या बहुत सारे ऑथेंटिक मतलब की सोर्सेज है जो बता रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे इसके डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, और प्राइसेस जो है वो हायर साइड रहेंगे। अब 2025 में हम लोगों ने 134% का रिटर्न आता हुआ देखा, प्लैटिनम में इतने रिटर्न से। अब यहाँ पे कमोडिटी जब चल चुकी है तो वो 2025 की बात थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2026 में क्या हो रहा है। 2026 में देखेंगे गोल्ड जो आपको 6 पॉइंट बढ़ा है, जबकि सिल्वर आपको 26% बढ़ चुका है इतने ही दिनों में। तो आपको गोल्ड ईटीएफ ने क्या यहाँ पे रिटर्न दिया है? तो गोल्ड ईटीएफ में अगर हम गोल्ड को ले तो ये माइनर्स का है। तो अभी जो गोल्ड माइनर्स है उनके रिटर्न्स क्या है? उनके रिटर्न्स तो अभी बढ़ने शुरू हुए हैं। यहाँ पे 6% का रिटर्न अगर गोल्ड में है, तो उन्होंने 13% का रिटर्न देखा है 2026 में। यानी कि एक गोल्ड, जब प्योर गोल्ड या ईटीएफ यहाँ पे मतलब बढ़ना शुरू हुआ, तो माइनर्स ने अभी रैली पकड़ी। अगर सिल्वर की बात की जाए,
सिल्वर में 26% का रिटर्न है, तो सिल्वर के जो माइनर्स है उनका रिटर्न आप देखिए 18%, 22%, 21%। अब आप कहेंगे कि इनका रिटर्न तो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं, तो इनमें क्या है कि वो प्योर सिल्वर हो और उनके माइंस में ये मतलब जरूरी नहीं है, हो सकता है कि किसी और सिल्वर का भी मतलब किसी और मेटल का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो अभी जितना भी तबका गोल्ड और सिल्वर से जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके कारण है कि आने वाले समय में आपको इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। दूसरी चीज है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, डी डॉलराइजेशन इसका बहुत बड़ा मेन रीजन है बढ़ने का, और सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड। और इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कि एक खरीदने की जो होड़ है। अब आपको मैंने बताया कि सिल्वर अभी कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपको $90 के करीब कॉमिक्स में आ रहा है। जबकि आप 1 आउंस सिल्वर का जो एक अमेरिकन ईगल क्वाइन है वो कितने का यहाँ पे है, $173। यानी कि जो $90 का प्राइस आ रहा है वो आपको बाजार में, खुले बाजार में फिजिकल में कितना मिल रहा है, $173, $169, $173। स्टेटस क्या है यहाँ पे, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, रिमाइंड मी, रिमाइंड मी, रिमाइंड मी। अब आप इसको 2 दिन बाद भी खोलेंगे तो आपको ये सेम चीज दिखाएगा, यानी कि इतनी हायर प्राइस पे भी आपको जो ये चीजें हैं, जो सिल्वर क्वाइंस है, यूएस का मिंट क्वाइंस था, वो सब मिसिंग है क्योंकि उनको फिजिकल नहीं मिल रही है। तो इस बार जो मतलब कि आपको टसल है ना, ये टसल आपको ये नहीं है कि फिजिकल मतलब कि इसमें वायदा बाजार में बड़ी बढ़त आ गई, वायदा बाजार तो स्पेकुलेशन कर देता है। इस बार वायदा बाजार पीछा कर रहा है फिजिकल मार्केट का, क्योंकि रियल जो आपको स्कैरसिटी है वो फिजिकल मार्केट में हो। दिक्कत क्या है, आप वायदा बाजार में जितनी भी यहाँ पे ले लेते हैं ना, मतलब पोजीशंस को लेते हैं, वो तो आपको अनलिमिटेड लेते हैं। और वो जब आप अनलिमिटेड लेते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वायदा बाजार है, एक्सचेंज है, वो उतना माल को डिलीवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर 1%, 2% की डिलीवरी लोग लेते हैं नॉर्मल में, अगर 5 या 6% की भी डिलीवरी अगर यहाँ पे आ गई ना, तो वो सक्षम नहीं होंगे इतने फिजिकल सिल्वर को डिलीवर करने में। यही वजह है कि इस तरीके का वॉलाटाइल मार्केट जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। मार्जिन बढ़ाए जा रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन लोग फिर भी यहाँ पे एक होड़ लगी हुई है फिजिकल सिल्वर के लिए। तो फिजिकल सिल्वर की जो मारामारी है वो भी आप देख सकते हैं कि जो $90 ट्राई आउंस है एक्सचेंज में, उसका क्वाइन आपको $173 पे मिल रहा है, और वो भी आपको नॉट अवेलेबल आ रहा है और लोग लेने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। तो वो एक चीज है जो फिजिकल वर्सेस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो बढ़ी है। दूसरी चीज है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगला मैं यहाँ पे क्या कुछ क्रक्स निकल के आ रहा है कि क्या यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे आपको प्राइसेस कम किस सिचुएशन में होंगे, जब वो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि कहते हैं कि $132 अगर सिल्वर हो गया, तो जो फोटोवोल्टाइक है, सोलार में यूज होता है, वो वहां पे घाटे में चला जाएगा। तो वहां पे सब्स्टिट्यूट जब निकल के आएगा ना, और पीपल जब नेचुरली, अब मान लीजिए कि सिल्वर अभी 5 लाख हो जाता है, तो हम खरीदना उसे बंद कर देंगे, वहां से डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा, वहां से प्राइसेस जो है वो नीचे आएंगी। दूसरा क्या हो सकता है, इनोवेशन बीट्स प्रेडिक्शंस। अब हम क्या है ना कि जितने भी एनालिस्ट है वो बोल रहे हैं, अब वो सिंपल एक ग्राफ देख रहे हैं, 2030 में इतना ईवी बढ़ेगा, इसके हिसाब से इतना सिल्वर का डिमांड बढ़ जाएगा। 2030 तक, मैं भी बोलती हूँ 2030 तक इतना सोलार का प्लेट्स की जरूरत पड़ेगी, फोटोवोल्टाइक की, उसमें इतना सिल्वर का डिमांड होगा। इस बीच में, क्योंकि जब इतना मतलब कि प्राइसेस बढ़ गया है, तो न्यू इनोवेशंस होते रहते हैं बिहाइंड द कर्टन। इस बीच में अगर कोई ऐसा मेटल निकल के आ गया जिसको वो रिप्लेस करे सिल्वर को, तब जाके आप यहाँ पे डिमांड डिस्ट्रक्शन होता हुआ देख सकते हैं, प्राइसेस को नीचे आता हुआ देख सकते हैं। रिसोर्सेज आर फ्लेक्सिबल। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब बहुत ज्यादा मतलब कि एक्सपेंसिव हो जाता है तो हम क्या करते हैं, थिन लेयर को यूज करते हैं। थिन लेयर को यूज करते हैं बहुत ज्यादा, जब मतलब यहाँ पे आपको प्राइसेस होते हैं उसको हम स्वैप करते हैं, चीपर मटेरियल से उसको रिप्लेस करते हैं। आपने काफी चीजों में ऐसा होता हुआ देखा होगा। ओल्ड स्क्रैप को हम यहाँ पे यूज करते हैं, वो एक कारण बन सकता है फॉल का। इसके बाद क्या है, इन्वेस्टर्स मूव द निडल। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे लिथियम का। जब लिथियम बैटरीज बननी शुरू हुई थी तो उनकी प्राइसेस जो है 500, मतलब 5, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स इससे ज्यादा यहाँ पे बढ़े थे। तो वहां पे क्या हुआ था, वो सिर्फ फिजिकल डिमांड से नहीं बढ़ा था, उसके जो शेयर्स थे, उनके उसके माइंस के शेयर्स थे, उसमें लिथियम में जो निवेशक थे वो भी वहां पे आ गए थे। और जब बहुत ज्यादा प्राइस यहाँ पे बढ़ा और जब सोडियम आयन बैटरी आ गया, तो निवेशक भी निकले और वहां पे प्राइसेस जो है वो लोअर साइड हुआ। तो यहाँ भी सब्सटीट्यूट का है कि जैसे ही सब्सटीट्यूट मिलेगा और निवेशक यहाँ से निकलेंगे, तो प्राइसेस एक बार आपको यहाँ पे डाउनसाइड होता हुआ दिख सकता है। तो ये रीजन है। अब चलिए, अब ये वीडियो को खत्म करने से पहले, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए माफ करिए।
लेकिन इस वीडियो से खत्म होने से पहले मैं चाहूंगी कि आप एक बारी प्राइस आउटलुक को देखें और उसके हिसाब से काम करें, क्योंकि इस हफ्ते लग रहा है कि थोड़ा सा अगर प्राइस अगर नीचे की तरफ आता है तो आपको कौन सा रेंज मिल सकता है। ज्यादा बड़ा रेंज नहीं, मुझे लग रहा है कि $85 और नेक्स्ट यहाँ पे $81 का एक फॉल जो है वो हो सकता है कि आप यहाँ पे आता हुआ देख सकते हो। और ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड होगी, ये आपको मौका नहीं देगी कि आप इसमें थोड़े मतलब इंतजार के बाद आप यहाँ पे ट्रेड डालिए। $81-85 मुझे लग रहा है कि लोअर साइड, लेकिन हायर साइड आप मान के चलिए कि फिजिकल में ऑलरेडी $100 आ चुका है। तो $100 का अगर पीछा करता है हमारा डेरिवेटिव मार्केट, तो धीरे धीरे यहाँ से आपको अच्छी खासी बाइंग रिटर्न आएगी। हमारे बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार नीचे की तरफ अगर आता भी है, अगर आता है तो 2,75,000 ऐसा आ सकता है। और आपने अभी देखा कि हमारी मार्केट कम रिएक्ट कर रही है, $4 का 4% का फॉल बाहर आया, तो हमारे यहाँ सिर्फ ये 1.3% का आया। अब बात अगर गोल्ड की जाए तो गोल्ड में क्या लग रहा है, गोल्ड में कल एक फॉल आया और ऊपर की तरफ बंद हुआ, नीचे की तरफ कहाँ पे लग रहा है कि मामला यहाँ पे आ सकता है, तो अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ 4476 मैक्सिमम फॉल मेरे साइड से हो सकता है और वहां से बाइंग वापस आ सकती है। क्योंकि हमारा बाजार इसको कहाँ तक ला सकता है, तो मुझे लग रहा है कि हमारे बाजार में मैक्सिमम फॉल आपको 1,40,000 से लेके 1,38,000 आप देख सकते हो, उसके बाद फिर से वापसी आएगी। और ये जो मेटल्स है, एक बार गोल्ड की बात की जाए तो 1,50,000 और सिल्वर की बात की जाए तो फिर से वो 3 लाख की तैयारी करती हुई नजर आएगी, ये दोनों ही मेटल्स। तो खरीदारी के लिए आपको जब भी करेक्शन आए खरीदिए, और वो करेक्शन आए तो आप क्विक एंट्री करिए, ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट आपका एक्शन होना चाहिए। थैंक यू।